अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू वेलनेस स्टूडियो। आज के टॉपिक को डिस्क्लोज़ करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने भी वेलनेस स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो फ़ौरन से वेलनेस स्टूडियो बाय रुखमा को सब्सक्राइब कर लें। अब हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस पर, हेयर फॉल पर और किस तरह से एक जो डाइट है वो आपके हेयर ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर सकती है। डाइट का क्या इम्पैक्ट होता है हेयर ग्रोथ पर। आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बाल बहुत गिरते हैं, उनको ये हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है। स्पेशली ख़वातीन में बाल गिरने की शिकायत ज़्यादा है और मर्दों की अगर हम बात की जाए तो मर्दों में गंजेपन की शिकायत बहुत ज़्यादा है। ये हम सब ने अपने सराउंडिंग्स में भी नोट किया होगा कि जो मेल हज़रात हैं वो बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं और ख़वातीन के बाल बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, वॉल्यूम अच्छा नहीं होता या हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी डाइट में, अगर उनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो बालों का जो गिरना है वो बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और किस तरह से हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं हेल्दी बैलेंस्ड डाइट के थ्रू। डाइट और न्यूट्रिएंट्स पर आने से पहले सबसे पहले मैं रीज़न्स बताती चलूँ कि हेयर फॉल या हेयर लॉस के रीज़न्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं। जेनेटिक्स इसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल मेडिसिन्स ऐसी होती हैं, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। स्टेरॉइड्स कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और इसके अलावा एनवायरमेंटल चेंज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बालों की ग्रोथ पर। ये हम सब ने अक्सर नोट किया होगा, ये कॉमनली भी कहा जाता है कि फ़लानी जगह का पानी इस शख्स को सूट नहीं किया, सो हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारी डाइट में लाजमी होने चाहिए। जिंक होना चाहिए। जिंक जो है उसके मुतालिक कहा जाता है कि ये हमारी स्कैल्प को और इसके साथ साथ बालों को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ प्रोटीन है, आयरन है, विटामिन ए है, विटामिन सी है और मैग्नीशियम जो कि एक मिनरल है, सेलेनियम जो कि एक मिनरल है। अगर हमारी डाइट में ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों तो हमारी डाइट जो होगी वो ऑब्वियसली हेल्दी डाइट कंसिडर की जाएगी और हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्स। अंडे एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन सोर्स हैं बायोटीन का। बायोटीन के मुतालिक कहा जाता है कि ये एक ऐसा मिनरल है जो हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। अंडों से तो हमें बायोटीन मिल ही जाएगा, लेकिन इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स जो कि स्पेसिफ़िकली हेयर ग्रोथ के लिए होते हैं, उनमें भी बायोटीन अवेलेबल होता है। साइंटिफिक एविडेंस इसका बहुत थोड़ा है कि बायोटीन हमारी हेयर ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, अच्छा कर सकता है, लेकिन जितने भी नेल के प्रोडक्ट्स होते हैं, स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं या हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें बायोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहा जाता है, रिसर्चेस ऐसी हैं कि बायोटीन का इस्तेमाल करने से, इसके डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने से या किसी और फूड सोर्सेज को अपनी डाइट में ऐड ऑन करने से हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, स्किन अच्छी हो सकती है और हमारे जो नाखून हैं वो भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एग्स, इसके अलावा हमें मीट में और स्पेशली फ़िश में बायोटीन मिल सकता है और नट्स में बायोटीन पाया जाता है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनमें हमें बायोटीन मिल सकता है। इसमें ब्रोकली है, पालक है और इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो में भी बायोटीन अवेलेबल होता है। अब हम आ जाते हैं ब्राज़ील नट्स की तरफ। ये वो नट्स हैं जो कि इतने ज़्यादा कॉमन नहीं हैं या बहुत से लोग हमारे यहाँ इनके साथ फ़ेमिलियर इतने नहीं हैं, लेकिन ये ब्राज़ील के नट्स होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं और इनकी जो शक्ल होती है वो तकोनी अखरोट की तरह होती है और ये बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल होते हैं। जो बहुत अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वहाँ से भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इनको ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगवाया जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट है हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने में। ब्राज़ील नट्स में सेलेनियम पाया जाता है जो कि एक मिनरल है और हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा है। कोशिश करें कि अपनी डाइट में ब्राज़ील नट्स को इस्तेमाल करें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एज़ वी ऑल नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कुछ लोगों को स्किन रैशेस हो जाते हैं या नौज़िया हो जाता है। इसको कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, लेकिन अपनी डाइट का हिस्सा लाजमी बना। ब्राज़ील नट्स के अलावा सेलेनियम और किन किन फूड सोर्सेस में पाया जाता है, इसके लिए एग्स
बेहतरीन सोर्स है सेलेनियम का। इसके अलावा दूध या दूध से बनी अशिया, लिवर, फ़िश में सेलेनियम के अच्छे लेवल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रेड और सीरियल से भी हमें सेलेनियम मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं मछली की तरफ। मछली अगर हमारी डाइट का हिस्सा होगी तो हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो सकती है। मछली में वाफर मकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जो कि हमारे नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मछली में कुछ ऐसे हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, अगर वो हमारी डाइट का हिस्सा बन जाएँ तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। विटामिन डी की तरफ आते हैं। विटामिन डी का मेजर सोर्स तो सनलाइट है, लेकिन इसके अलावा विटामिन डी के हम इंजेक्शंस ले सकते हैं। एंड्रॉप डी के इंजेक्शंस मार्केट में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। हम एंड्रॉप डी के इंजेक्शंस जूस या पानी में डिज़ोल्व करके पी सकते हैं और ये 15 डेज़ के बाद लिए जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह से लेना चाहते हैं। कुछ लोग इनको वंस अ मंथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस तरह से हम अपने विटामिन डी के लेवल्स को पूरा कर सकते हैं। एंड्रॉप डी का तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन विटामिन डी के फूड सोर्सेज को अगर हम डिस्कस करें तो इसके लिए अखरोट से हमें विटामिन डी मिल सकता है। इसके साथ साथ फ्लेक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज में भी विटामिन डी होता है, और इसके साथ साथ चिया सीड्स जो कि तुख्मलंगों की ही एक फैमिली है और आजकल तो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। इनका इस्तेमाल किया जा सकता है विटामिन डी हासिल करने के लिए। और इसके साथ साथ सोयाबीन या कैनोला ऑयल से भी हमें विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि इन चीज़ों का तो इस्तेमाल करें, लेकिन एंड्रॉप डी के इंजेक्शंस बेस्ट हैं। और अब हम बात करेंगे एल-लाइसिन सोर्सेज की। बहुत से लोग इस टर्म के साथ फेमिलियर नहीं होंगे। ये प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। फूड सोर्सेज क्या हैं, अब मैं आपको वो बताऊंगी। एल-लाइसिन हमें किन फूड सोर्सेज से मिल सकता है? अंडों का इस्तेमाल किया जाए और इसके साथ साथ गोश्त का इस्तेमाल किया जाए, बीन्स का इस्तेमाल किया जाए। दालों में भी एल-लाइसिन अमाइनो एसिड्स होते हैं और इसके साथ साथ नट्स अगर हम खाएं तो उससे भी हमारे ये लेवल्स पूरे हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ कि हमारे जो बाल होते हैं, उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें, उनमें नेचुरली एल-लाइसिन पाया जाता है जो कि बालों की शेप के लिए और वॉल्यूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो नेचुरली हमारे बालों की रूट्स में पाया जाता है। सो इन सब चीज़ों को तो हमने डिस्कस कर लिया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, और कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे डाइट में लाजमी होने चाहिए? आयरन लाजमी होना चाहिए। आयरन हमें हरे पत्तों वाली सब्जियों से मिल सकता है। पालक है, साग है, ब्रोकली है। फ्रूट्स को अगर हम देखें तो सेब अगर खाया जाए तो इससे आयरन मिल सकता है। इसके साथ साथ हम जिंक की तरफ अगर आ जाएं तो हमारी डाइट में जिंक का होना भी बहुत ज़रूरी है, और जिंक अगर हमारी डाइट में नहीं होता तो हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं, ड्राई होते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। प्रोटीन के सोर्सेज लाजमी इस्तेमाल करें, जिसमें हम गोश्त और गोश्त से बनी अशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ साथ नायासिन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और सी, ऑल्दो कि इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम न्यूट्रिएंट्स का साइंटिफिक एविडेंस बहुत थोड़ा है, लेकिन कहा जाता है कि रिसर्चेस ऐसी हैं कि अगर आपकी डाइट में नायासिन, विटामिन ए, सी और फॉलिक एसिड हों, और इनके सप्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, स्पेशली फॉलिक एसिड का। सो इस वीडियो में मैंने आपको वो न्यूट्रिएंट्स बताए हैं जो आपकी डाइट में लाजमी हो, और अगर आपकी डाइट में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे तो आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। ये तो वीडियो आपने देख ली। इसके बाद मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको हेयर लॉस के लिए रेमेडीज़ बताऊंगी। ऐसी कौन सी रेमेडीज़ हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करके अपना हेयर लॉस जो है, हेयर फॉल जो है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।